कबीर कहते हैं, मानुष तेरा गुणवा मांस न आवे काज, हार न होते आभरण त्वचा न बाजनवाज। नरिया का नाम सुने हैं? नरिया को देखे भी होंगे आप लोग। नरिया जो है वो पशु समाज का मामू होता है, मामू, समझ गए? मानव मामू होता है। नरिया जाके बघवा से कहा क्या, कल के बाघ राजा का क्या बात है? कहा आपसे बड़ा इस संसार में एक प्राणी और है। कहा क्या? नाम बोलो उसका। कहा उसका नाम है मानव। कहा मानव हमसे बड़ा होता है। कहा तब? कहा एक के बार हम कंठ धरेंगे तो उठा के पटक के जाने मार देंगे। कहते हो मानव बड़ा होता है, ये कैसे हो सकता है? कहा होता है, मानव आपसे बहुत बड़ा है। बाघ को अहंकार था कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। नरिया जो कह दिया आपसे बड़ा मानव है, तो बाघ को डर हो गया, भय हो गया। भगवान कहा कि मानव को देखे हो नरिया? कहा देखे हैं। कहा हम तो नहीं देखे हैं। कहा चले जाइए रसलमपुर चौक, बगल में जंगल है, झाड़ी में बैठिएगा, वही देखे मानव गुजरता है तो देख लीजिएगा। कहा ठीक है जाते हैं। भगवा चला गया रसलमपुर चौक, बगल में जंगल था, झाड़ था, उसी झाड़ी में भगवा बैठ गया। उधर से एक मानव आ रहा था, उधर से एक गाय आ रही थी, गाय और सांड दोनों, आगे आगे गाय, पीछे पीछे सांड। भगवा दौड़ करके आया आगे में। कहा तुम कौन हो? कहा हम गाय हैं। कहा तुम कौन हो? कहा हम इसका सांड है। कहा मनुष्य को देखे हो? कहा मनुष्य का नाम मत लीजिए। कहा क्यों? कहा देखते हैं हमारा कान काट दिया है। सांड ने कहा मेरा कान काट दिया है। कहा कान क्यों काटा? कहा भैया गले काटने जा रहा था, पंडित जी ने कहा भगवा पड़ गया है, कम से कम कान काट दो। कहा मनुष्य काट दिया। कहा तब? बाघ को और डर हो गया, गाय सांड दोनों चला गया। बाघ फिर झाड़ी बैठ गया। उधर से एक बकरी और बत्तू दोनों आ रहा था, दौड़ करके बघवा आगे आया। कहा बत्तू बकरी मनुष्य को देखे हो? कहा मनुष्य को क्यों खोज रहे हैं आप? नाम मत लीजिए, बड़ी खतरनाक होता है मनुष्य। कहा हम नहीं देखे हैं, मनुष्य को देखना चाहते हैं। कहा नहीं नहीं बाघ जी चले जाइए घर अपना। कहा नहीं, आज मनुष्य को हम देखेंगे, मनुष्य का गुण धर्म बताओ। कहा देखिए ना, ही हमारा चुत्तर दाग दिया है रोड दीपा के, मनुष्य दागा। भगवा को और डर हो, विचार कीजिए। भगवा चला गया दौड़ करके, जंगल झाड़ में बैठ गया, डर से थर-थर कर रहा है। जब बकरी बत्तू चला गया, उधर से भैंस और भैंसा दोनों आया। भैंस भैंसा को सामने भगवा आया। भगवा कहता है तुम कौन हो? कहा हम भैंस हैं, भैंसा हैं। कहा मनुष्य को देखे हो? मनुष्य का गुण धर्म बता सकते हो? कहा तब की? कहा देखिए ना हमारा भी चुत्तर दाग दिया है, रड ढिपा कर। भैंसा ने कहा विचार कीजिए। भगवा फिर चला गया जंगल में। उसी रास्ते से एक शर्मा जी सुतिहार बेचारा रोज काम करने जाता था, दमगरा, रोज घर आता था। उसका झोला में रुखानी, बसुलिया, हथौड़ी, आरी, किल्ली ठोकने वाला सब चीज था, कांटी सब था। सुतिहार जैसे चौक पर आता है, भगवान दौड़ करके सुतिहार के आगे में आ गया। बाघ को जो देखा सुतिहार को तो झाड़ा हो गया धोती में। कहा गयो हम, यहाँ कोई है नहीं है, डर के मारे झड़े पीड़ दिया धोती में। विचार कीजिए, लेटरिन हो गया उसको। भगवान कहता है तुम कौन हो? कहा हम मनुष्य है। कहा तुम ही मनुष्य हो? 3 घंटा से हम झाड़ी में बैठे हैं तुम्ही को देखने के लिए, तुम ही मनुष्य
खुश हो कहता काहे जी आपका बहुत बलिहारी सुने हैं, भैंसा भी सुनाया, बत्तू सुनाया है, पारा सुनाया, साढ़ सुनाया, सब तुम्हारा गुण सुनाया है। तुम गुण दिखा सकते हो हमको? हम भी तुम्हारा गुणे देखने के लिए 4 घंटा से यहाँ है। कहा एकदम दिखा देंगे गुण, चलिए जंगल में। सुतियार बुद्धि से काम लिया। एक वृक्ष था, उसमें 2 टहनी ऐसे निकला था, ऊपरी भाग को आरी से काट दिया। कहा बाघ जी आप बैठिए, हम गुण दिखाएंगे आपको। ऊपर वाला भाग को काट दिया, तब उसने 2 छेदा बनाया, ऊपर से 2 छेदा इधर से, अब बीच में छेदा बनाया, और उसने बांस काट करके किला बना करके ठोक दिया। बाघ को कहा बाघ जी आप इसमें मुड़ी फंसाइए। मुड़ी फंसा दिया, बघवा मूर्ख था, मुड़ी फंसाया, अब बीच में किल्ली ठोस दिया। बांस वाला किल्ली जब ठोक दिया तो बघवा को मुड़ी लसक गया। उसको जब मुड़ी लसक गया तो सुतिहार का मौका का फायदा उठाने में अब भागेंगे हम, नहीं खाइए जाएगा हमको। बसूला निकाला, दय बसूला, इतना बसूला मारा कि बघवा क्या करते करते वही मरिए गया। कहा यही मनुष्य का गुण है, देखते रहो, विचार कीजिए। हमारे कहने का भाव है कि संसार में सबसे बड़ा प्राणी मानव होता है, मानव से बढ़कर के कहीं कुछ नहीं है। मानव ही भगवान को जन्म दिया, मानव ही देवी देवता को जन्म देता है, मानव ही दानवी वृत्ति को जन्म देता है, मानव ही सब चीज का कल्पना करता है, लेकिन मानव ही सबको बिगाड़ देता है, उजाड़ देता है। कैसे? दुर्गा पूजा जब आता है दशहरा में, तो दुर्गा माँ के बनावे छे? पट्टी के, खौर के, मट्टी के। कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है कि अपने बन जाता है दुर्गा माँ? सही से बोलिए, मनुष्य बनाता है। अच्छा मनुष्य बनाता है, उसको मंदिर में ले जाके के रखता है? मनुष्य। या छत केला के चढ़ाता है? मनुष्य। अगरबत्ती के दिखाता है? मनुष्य। दिखाता न है? मिठाई के चढ़ाता है? मनुष्य। वो मिठाई कौन खा जाता है? मनुष्य। फिर भाषण में आइए, कपार पर मूर्ति को कौन लेता है? मनुष्य। तालाब में, पोखर में उठा के कौन पटकता है? मनुष्य। तो सब चीज का कर्ता धर्ता मनुष्य है। इसलिए मनुष्य की सर्वोपरि शक्ति है, मनुष्य की शक्ति का विशेषता है। इसलिए गुरुवर कबीर ने कहा मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण, पहचान बाजन बाज। गुरुवर कबीर कहते हैं हे मानव, तुम्हारे गुण बड़ा होता है, तुम्हारे हार हड्डी का काम नहीं आएगा, चमड़ी का काम नहीं आएगा। अब पशु का, अच्छा एक बैल मर जाए, बैल का कुछ काम में आता है? गोबर, मूत्र आता है ना। बाछी का बहुत आदमी गोद पीता है, मनुष्य का गोद को पीता है? मनुष्य का गोद को पिएगा? नहीं पिएगा। बाछी का गोद भर पेट पीता है, लोग गिलास का गिलास पीता है। तो पशु का देखिए, गोबर काम में आता है, मूत्र काम में आता है, हड्डी काम में आता है, चमड़ियों काम में आता है। देखते हैं इसमें जो ढोलक लगा हुआ है पशुए का चमड़ी है कि नहीं? मनुष्य का कहीं चमड़ा इसमें लगा दे तो हमको लगता है एक भी आदमी ढोलक घर में नहीं रखेगा, डर के मारे कहेगा हो बा भूतवा धर लेगा ढोलके से निकल के, फलामा आदमी जो मरा है उसी का चमड़ी है। देखिए, लेकिन गुरुवर कबीर समझाते हैं कि पशु का सब कुछ काम में आता है, मनुष्य का शरीर का एक को पाठ पुर्जा काम में नहीं आता है। इसलिए केवल मनुष्य का गुण का विशेषता है, मनुष्य का कर्म का विशेषता है। इसलिए हे मानव, अपने गुण धर्म को पहचानिए कि मेरा जो गुण है, धर्म है,
वो बहुत महान है। मंदिर मस्जिद मनुष्य बनाया, वेद बाइबिल मनुष्य बनाया, ईश्वर देवी गोसैया भवानी भुइया मनुष्य बनाया, डायन जोगिन ओझा मनुष्य बनाया, और मनुष्य ही इस सब चीज को निखार भी देता है। मनुष्य भी इस चीज को खत्म कर देता है। इसलिए मानवीय शक्ति जो है वो सर्वोपरि शक्ति है। विचार कीजिए, भूत प्रेत डाकिन चुड़ैल ये सब मनुष्य का ही कल्पित है, कल्पित जाल है।